हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेविटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट ना यानी कि शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जेई मेन 2020 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट या शिफ्ट 1 पेपर्स डिस्कशन, राइट। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एज शोन collides with 4 other blocks of masses m, 2m, 4m and 8m placed as shown on a frictionless surface. Assuming all the collisions are perfectly inelastic, find percentage loss in kinetic energy. ठीक है, ये अज्यूम करते हैं कि ये मास का जो भी स्पीड है इसको v मान लेते हैं। तो ठीक है, तो फाइनली आफ्टर 1 2 3 4 राइट, टोटल 4 कोलिजन्स होंगे। 4 कोलिजन्स के बाद देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, बाय कंजर्विंग मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम भी एम वी होगा, 1m m 2m 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 4m 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 8m प्लस 8m 16m इंटू फाइनल स्पीड। ये पूरा कॉम्बिनेशन का v डैश मान लेते हैं, तो v डैश हो गया v/16, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ 16m इंटू v/16 का होल स्क्वायर, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के ई नॉट मान लेते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक 16 कट जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/16। ठीक है, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/16, यानी कि ये हो गया के ई नॉट जो कि इनिशियल है अपॉन 16, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी 1/16 हो गया है, राइट। तो लॉस क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन 16 या के ई नॉट माइनस के ई नॉट अपॉन 16, राइट। तो ये हो गया 15 के ई नॉट अपॉन 16, राइट। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस इनिशियली ई नॉट था, के ई नॉट था, फाइनल 15/16 के ई नॉट हो गया। तो परसेंटेज लॉस 15/16 इंटू 100 विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 93.7 कुछ है। तो ये 94%। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h से एक पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट रीबाउंड्स टू अ हाइट h/2। ओके, फाइंड प्लॉट ऑफ या ड्रॉ प्लॉट ऑफ v वर्सेस हाइट कर्व, राइट। vh कर्व बनाना है, v डिस्प्लेसमेंट कर्व नहीं, vh कर्व बनाना है या v पोजीशन कर्व करके हम सोच सकते हैं। तो एक बॉडी को हाइट h से रिलीज किया है, राइट। ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड जाके स्ट्राइक करके फिर इट इज़ रीबाउंडिंग टू अ हाइट ऑफ h/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कितने से स्ट्राइक करेगा, √2gh से स्ट्राइक करता है। v0 का वैल्यू अगर √2gh मानते हैं तो अगर हाइट h/2 है तो पता है कि v0/√2 से वो बाउंस होगा, इसीलिए वो हाइट का वैल्यू h/2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट करना है वेलोसिटी एंड पोजीशन या वेलोसिटी h कर्व। ठीक है, ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव मान के चलते हैं कि अपवर्ड को जो जनरली पॉजिटिव मानते हैं वही मान लिया। ठीक है, अब हमको पता है कि v और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, v² = u² प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे v और इवन दो s का नहीं प्लॉट करना है, यहाँ पे h का प्लॉट करना है। ये हमको पता है कि ये लेफ्ट फेसिंग या राइट फेसिंग पैराबोला होगा डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ s, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ a जो कि यहाँ पे -g है। तो ये पक्का लेफ्ट फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है, तो vs ग्राफ कैसे बनेगा, VH ग्राफ कैसे बनेगा, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और इनिशियल हाइट क्या है h, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनिशियल हाइट h, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो पैराबोला आप कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस,
राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये स्ट्राइकिंग वाला पॉइंट है, राइट, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, यहाँ पे स्पीड कितने से वो स्ट्राइक करता है, √2gh से स्ट्राइक करता है, यानी कि वेलोसिटी माइनस √2gh है, राइट। यहाँ पे ये माइनस √2gh होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए ये हाइट h है, राइट। तो इनिशियल पोजीशन h और फाइनल पोजीशन 0, ठीक है। अब रीबाउंड होने के बाद, फिर से रीबाउंड होने के बाद वेलोसिटी जो है वो सडनली पॉजिटिव होगा और यहाँ वाला जो भी वेलोसिटी है उससे कम होगा, राइट, v0 से कम होगा, इसीलिए तो कम हाइट जा रहा है। वो v0/√2 होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सडनली वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब कहीं पर जाके ये जाके रुकेगा, कहाँ तक जाके रुक रहा है, h/2 तक जाके रुक रहा है, तो समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये दोनों पार्ट्स में ये एरो मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड पे पहुँचा है, सडनली वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो फिर वापस ये वाला लेंथ कितना होगा ये वाला लेंथ h/2 होगा और ये टोटल लेंथ कितना है, ये लेंथ h है। बॉडी h से स्टार्ट किया, ज़मीन पे आया, सडनली बाउंस हुआ, फिर h तक ऊपर गया, राइट। वहाँ पे फिर से वो वेलोसिटी क्या होगा, रुकेगा, राइट, टॉप h/2 पे यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये फाइनल स्पीड फिर से क्या होगा, ये 0 होगा, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In hydrogen spectrum, difference of maximum and minimum wavelength of Lyman series is 304 angstrom, राइट। तो जो डेटा हम लोगों को मिला है उसके हिसाब से क्वेश्चन हमने फ्रेम किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट, हाइड्रोजन एटम ही है। तो डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 304 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पैशन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर रिडबर्ग्स फार्मूला से वो अगर इक्वेशन बनाते हैं 1/λ = r × 1/n1² / लाइमन सीरीज के लिए ये n1 क्या होगा, n1 1 होगा, ठीक है। और इसके बाद बोला है मैक्सिमम, राइट, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब 1/λ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए n2 क्या हो जाएगा, उसके लिए एक केस में n2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, दूसरे केस में n2 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, राइट। जब n2 का वैल्यू मैं इनफाइनाइट लूँगा तभी 1/λ का वैल्यू मैक्सिमम होगा और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम 1/λ का वैल्यू, या ऐसे भी सोच सकते हैं अगर 1/λ का वैल्यू मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या है, एनर्जी hc/λ होता है। अगर 1/λ मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी के लिए ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, लाइमन के लिए इनफाइनाइट टू 1 ट्रांजिशन होना चाहिए, राइट। तो एनीवे एक केस में n का वैल्यू n2 का वैल्यू 2 होगा, दूसरे केस में n2 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो इसमें एक λ1 निकाल लेते हैं। λ1 क्या होगा, r × 1/1² 1/1² तो 1 ही है और ये 1/∞, राइट। 1/λ का वैल्यू, सॉरी 1/λ का वैल्यू r × 1/1² - 1/∞²। तो यहाँ से ये λ1 का वैल्यू हो जाएगा, λ1 का वैल्यू हो गया 1/r, ठीक है। लाइमन सीरीज के लिए λ2 क्या होगा, r × 1/1² - 1/2²। 1/1² - 1/2² क्या होगा, 1 - 1/4 जो कि 3/4 है। तो λ2 का वैल्यू r × 3/4 है, 1/λ2 का वैल्यू r × 3/4, दैट इज λ2 = उल्टा 4/3r। अच्छा, डिफरेंस, राइट, यानी कि डिफरेंस मतलब λ2 - λ1 ना, λ2 - λ1, λ2 मैक्सिमम है, λ1 मिनिमम है। λ2 वो वेवलेंथ है जिसका एनर्जी मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम एनर्जी होगा, राइट। तो ये किससे बराबर होगा, 4/3r - 1/r, 4/3 - 1, ये 1/3r। ये वाला वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कि ये किससे बराबर है, 304 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है। यही चीज़ करना है फिर से कौन से सीरीज के लिए, पैशन, ठीक है, लाइमन ब्रैकेट पैशन, राइट। तो पैशन के लिए n1 क्या हो जाएगा, फॉर पैशन सीरीज n1 का वैल्यू
3, राइट। फिर से n2 का वैल्यू एक बार इन्फिनाइट लेंगे और दूसरा 4 लेंगे, राइट। पैशन के लिए n2 क्या हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्फिनाइट तक। तो एक इन्फिनाइट ये मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ, और ये मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो दोनों केस में λ1 और λ2 निकाल लेते हैं। 1/λ1 इक्वल टू r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर, यानी कि इसका λ1 किससे बराबर, ये इन्फिनाइट है तो 1/9, तो ये यानी कि ये 9/r होगा। इसके लिए 1/λ2 किससे बराबर होगा पैशन के लिए, r इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 और 16 एलसीएम ले लेते हैं, 16 इंटू 9, ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, और r भी है, यानी कि λ2 का वैल्यू कितना हुआ, λ2 का वैल्यू हो गया 16 इंटू 9 अपॉन 7r, राइट। तो इसका λ1 λ2 निकाल लिया, सब कुछ r के टर्म्स में निकाल लिया है। अब डेल्टा लैम्डा किससे बराबर, डेल्टा लैम्डा 16 इंटू 9/7r माइनस 9/r, राइट। अगर r एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 7r अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 16 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 7, राइट। तो ये हो गया, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं 9 इंटू 9 81 अपॉन 7r, राइट। तो प्रीवियस स्लाइड से हमने देखा है यहाँ पे, ओके, 1/3r किससे बराबर 304। अगर 1/3r 304 है तो 304 एंगस्ट्रॉम है, तो 81/7r कितना होगा, 81/7r क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 304 इंटू 81 अपॉन 7 अपॉन 1/3, 3r कट जाएगा तो उसको हटा दिया, देन दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10533.2 एंगस्ट्रॉम, राइट, ओके।